Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल चंडीगढ़ आए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक करी और मुद्दा था कि संगठन का निर्माण करना है, जिला अध्यक्ष बनाने हैं, उसको लेकर ये सारा तामझाम शुरू हुआ है। लेकिन कल जब इस बैठक के खत्म होने के बाद इसकी रिपोर्टिंग आज के अखबारों में आप देखेंगे, मीडिया चैनलों पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई तरह के दावे किए गए हैं कि बंद कमरे में जो सीनियर नेताओं से मुलाकात की है राहुल गांधी ने, उसमें 17 लोग शामिल थे और किस नेता से किस तरह की बात हुई, किससे ज़्यादा नज़दीकियां देखने को मिली, किसको फटकार लगी है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ऐसे तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा के, उनके सोशल मीडिया जो लोग देखते हैं, जो उनके मीडिया इंचार्जेस हैं, वो भी इस तरह के मैसेज नैरेटिव जो है वो मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं कि उनके नेता का हौसला बढ़ाया, उनके नेता के ज़्यादा नज़दीक नजर आए राहुल गांधी। लेकिन सच्चाई क्या है, कल की मीटिंग में क्या हुआ, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि मीटिंग में मौजूद कई नेताओं से अब मीडिया में उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो ऐसे कई नेताओं से बातचीत हो रही है। तो इनमें से कुछ नेताओं से हमारी भी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें जो कुछ बताया है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि ये जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने किससे कितनी देर बात की, किससे ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखी, उनमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्योंकि उनका ही सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो उनका स्वागत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया सबसे पहले। उदय भान भी उनके साथ मौजूद थे और जब राहुल गांधी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर पहुंचे थे तो वो अपनी गाड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने साथ बिठा कर ले गए। यानी कि जब राहुल गांधी आए हैं तो उस समय एयरपोर्ट से लेके कांग्रेस के दफ्तर तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी गाड़ी में बैठकर आए हैं, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही आपने तस्वीरें भी देखी होंगी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत किया, उन्हें बुके दिया और उनके साथ में पीसीसी चीफ उदय भान भी नजर आए। इसके बाद बात आती है मीटिंग पर। तो देखिए, राहुल गांधी ने जो 17 सीनियर नेता हैं उनसे चर्चा की है और इस मीटिंग में जो 17 नाम थे वो एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस मीटिंग में डॉक्टर अशोक तंवर का नाम ऐन मौके पर जोड़ा गया, यानी कि उनका नाम पहले नहीं था और उम्मीद यही लग रही थी कि इस मीटिंग में अशोक तंवर नहीं बैठेंगे, लेकिन इंटरवेंशन हुआ और कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से उनका नाम भी ऐड कराया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी राहुल गांधी ने जो मुख्य कुर्सियां लगी थी सामने मंच पर वहां पर बुलाया, क्योंकि वो सामने बैठे हुए थे भीड़ में, जो पर्यवेक्षकों की भीड़ थी वहां पर, लेकिन उन्हें वहां से उठाया, केसी वेणुगोपाल की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया और फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह को ऊपर बुला लिया गया। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो 17 नेता जिनका नाम लिया जा रहा है आखिर वो कौन कौन थे। तो लिस्ट से अगर मैं आपको नाम पढ़ के बताऊं तो इन 17 नेताओं में सबसे पहले आप नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कुमारी शैलजा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व अध्यक्ष धर्मपाल मलिक, पूर्व अध्यक्ष बलबीर पाल शाह, पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप, नेशनल सेक्रेटरी चिरंजीव राव, डॉक्टर विनीत पुनिया, चेतन चौहान, प्रदीप नरवाल, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी और राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के चेयरमैन सुनील पंवार। तो ये वो बड़े नेता थे जिनके साथ राहुल गांधी ने बैठकर करीब 2 घंटे तक चर्चा की है और इसमें हुड्डा खेमे से दोनों पिता पुत्र मौजूद थे और रणदीप और कुमारी शैलजा भी मौजूद थे। साथ ही आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है चौधरी महेंद्र प्रताप, जो फरीदाबाद से सांसद भी रहे हैं, काफी सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए किस्म के नेता हैं, उनसे भी राहुल गांधी ने मुलाकात की है। यानी कि अब जो पुराने लॉयलिस्ट हैं उनको भी राहुल गांधी तरजीह दे रहे हैं और इसी क्रम में भले ही अशोक तंवर बीच में भटक गए, पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस में वापसी की तो राहुल गांधी उनको भी एक तरीके से तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 17 नेताओं से उन्होंने बात की है। अब जो लोग कह रहे हैं कि देखिए जी हमारे नेता के ज्यादा नजदीक थे या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी ने किस नेता को ज्यादा भाव दिया है,
तो एक बात समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने अपने बर्ताव में ये चीज इंश्योर करी है कि वो ऐसा ना लगे उनके बिहेवियर से कि किसी नेता को ज्यादा भाव दे रहे हैं या किसी को कम। तो उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है और जब वो मीटिंग खत्म करके निकले हैं तब उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को कंधे पे थपथपाया है, एक तरीके से उनका हौसला बढ़ाया है। उसके अलावा यहां से मीटिंग खत्म करने के लिए दिल्ली के लिए जब रवाना हुए तो दफ्तर से लेके और एयरपोर्ट तक जब गए हैं तो उन्होंने प्रभारी को अपनी गाड़ी से उतारा और कुमारी शैलजा को अपनी गाड़ी में बिठाया। कुमारी शैलजा और राहुल गांधी दोनों की सेम फ्लाइट थी दिल्ली आने की और कुमारी शैलजा एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की गाड़ी में पहुंची है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि गाड़ी रुकते ही राहुल गांधी साइड में चले जाते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा उतरकर एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है और राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर एक कोने में खड़े होते हैं जहां पर रणदीप सुरजेवाला है और फिर वहां पर केसी वेणुगोपाल आते हैं और फिर इन तीनों के बीच में कुछ सेकंडों तक चर्चा होती है और केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बात करते हुए नजर आते हैं और इसके बाद राहुल गांधी निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। तो ये पूरा सिनेरियो रहा कल की बैठक का और जो तमाम नेता ट्राई कर रहे हैं अपने जो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके थ्रू ये नैरेटिव फैलाने का कि फला नेता के ज़्यादा नज़दीक थे राहुल गांधी, तो इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी ने एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है और उन्होंने सख्त हिदायतें ज़रूर दी है, किसी को डांट नहीं लगाई, किसी को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने बस ये कहा है कि आप संगठन निर्माण पर काम कीजिए, गुटबाजी को इसमें आड़े नहीं आने देना है। तो ये थी कहानी कल की राहुल गांधी की बैठक की और उसको लेकर जो अलग अलग नैरेटिव चलाए जा रहे हैं वो भी हमने आपको बताए। आपको क्या लगता है हरियाणा में कौन सा नेता कांग्रेस हाईकमान के सबसे करीब है या फिर किसकी बात राहुल गांधी ज्यादा सुनते हैं? आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।